तो अब तक आप लोगों ने देखा था कि कैसे रॉड गुल्ली बुल्ली को अपनी वैन में छुपाकर अंडर वाटर माफिया के अड्डे पर ले आता है, क्योंकि गुल्ली बुल्ली को अंडर वाटर माफिया की 2 कीमती गाड़ियां चुराकर डग्गन बॉस को देनी है, जिसके बाद ही डग्गन बॉस शॉन को छोड़ेगा। इसीलिए अंडर वाटर माफिया के अड्डे पर आते ही गुल्ली और बुल्ली वो दोनों गाड़ियां ढूंढने लगते हैं और काफी देर गाड़ियां ढूंढने के बाद गुल्ली बुल्ली को वो दोनों गाड़ियां मिल जाती हैं। और फिर गुल्ली बुल्ली ये गाड़ियां लेकर यहाँ से जा ही रहे थे, लेकिन तभी यहाँ पर 4 गार्ड्स आ जाते हैं। और अब आगे गुल्ली बुल्ली को गाड़ियां चुराकर यहाँ से भागता हुआ देखकर चारों गार्ड्स तुरंत गुल्ली बुल्ली के ऊपर फायरिंग करने लगते हैं, लेकिन गुल्ली बुल्ली गाड़ी को स्पीड में भगाकर यहाँ से निकल जाते हैं और चारों गार्ड्स बस गुल्ली बुल्ली को देखते ही रह जाते हैं। तभी एक गार्ड कहता है कि चलो जल्दी से अंडर वाटर माफिया को ये बात बतानी होगी कि उनकी 2 कीमती गाड़ियां चोरी हो गई हैं। और फिर सारे गार्ड्स अंडर वाटर माफिया के पास जाने लगते हैं। अभी ये सारे गार्ड्स अंडर वाटर माफिया के पास जा ही रहे थे कि तभी इनकी नजर रॉड के ऊपर पड़ती है। रॉड को देखते ही ये चारों गार्ड्स रॉड के ऊपर शक करने लगते हैं और तभी एक गार्ड कहता है कि आज इसके अलावा यहाँ पर और कोई नहीं आया है, इसका मतलब यही उन दोनों को गाड़ियाँ चुरवाने के लिए लाया होगा। चलो आ जाओ, चलकर उसको पकड़ लेते हैं और अंडर वाटर माफिया के पास ले चलेंगे। और फिर चारों गार्ड्स रॉड की तरफ ही बढ़ने लगते हैं। इधर रॉड जैसे ही 4 गार्ड्स को अपनी तरफ आता हुआ देखता है तो समझ जाता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। और फिर ये गार्ड जैसे ही रॉड के पास आते हैं तो ये फौरन रॉड के ऊपर बंदूकें तान देते हैं और रॉड से कहते हैं कि हम ये बात जान गए हैं कि वो दोनों लोग तुम्हारे साथ ही आए थे जो कि अभी गाड़ी चुराकर भाग गए हैं, लेकिन अब तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। रॉड ने जैसे ही ये बात सुनी कि गुल्ली बुल्ली गाड़ी चुराकर यहाँ से निकल चुके हैं तो अब रॉड भी तुरंत यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि रॉड को पकड़ पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। 7 मुल्कों की पुलिस पहले ही रॉड के पीछे पड़ी है, लेकिन आज तक नहीं पकड़ पाई, तो ये मामूली गार्ड्स रॉड को कैसे पकड़ लेंगे। और फिर क्या था, रॉड ने मिनी गन निकाली और सारे गार्ड्स को ढेर कर दिया। लेकिन ये क्या, गोलियों की आवाज सुनकर बाहर खड़े गार्ड्स भी चौकन्ने हो जाते हैं और अंदर देखने के लिए जाने लगते हैं। सामने से और गार्ड्स को आता देख रॉड ने फौरन पीछे पानी में छलांग लगा दी। लेकिन रॉड ने ऐसा क्यों किया? पानी के अंदर तो रॉड आसानी से पकड़ा जाएगा। अरे नहीं, रॉड के पास तो एक मास्टर प्लान है। लगता है रॉड ये हेलीकॉप्टर लेकर यहाँ से निकलने वाला है। रॉड हेलीकॉप्टर लेकर यहाँ से निकल जाता है और सारे गार्ड्स बस रॉड के ऊपर फायरिंग करते ही रह जाते हैं। इधर गुल्ली बुल्ली गाड़ियां लेकर डग्गन बॉस के पास जा ही रहे थे कि तभी अचानक गुल्ली बुल्ली गाड़ी को रोक देते हैं। लेकिन गुल्ली बुल्ली ने गाड़ी को रोक क्यों दिया? आखिर सामने ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई? अरे ये क्या, सामने तो ज़ॉम्बीज़ खड़े हुए हैं जो कि पूरे रास्ते को घेरे हुए हैं। अब गुल्ली बुल्ली यहाँ से आगे कैसे जाएंगे? गुल्ली बुल्ली ये सब सोच ही रहे थे कि तभी दोनों को एक हेलीकॉप्टर की आवाज लगती है। गुल्ली बुल्ली गाड़ी से उतरकर आसमान की तरफ देखने लगते हैं। अरे ये क्या, ये तो रॉड है। रॉड हेलीकॉप्टर लेकर यहाँ पर आ चुका है और अब गुल्ली बुल्ली को डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब रॉड एक भी ज़ॉम्बी को नहीं छोड़ने वाला। और तभी रॉड अपने हेलीकॉप्टर से मिसाइल छोड़ता है और सारे ज़ॉम्बीज़ को ढेर कर देता है। और फिर रॉड हेलीकॉप्टर को लैंड करता है और हेलीकॉप्टर से उतरकर गुल्ली बुल्ली के पास जाता है। बुल्ली कहता है, रॉड तुम यहाँ कैसे? तुम तो अंडर वाटर माफिया के साथ डील कर रहे थे। रॉड कहता है, बुल्ली अंडर वाटर माफिया को सब पता चल गया है और अब वो हमारे पीछे ही आ रहा होगा, इसीलिए तुम दोनों जल्दी से ये गाड़ियाँ लेकर डग्गन बॉस के पास पहुँचो और मैं भी कुछ समय के लिए लॉस सैंटोस से गायब हो जाता हूँ, क्योंकि अब अंडर वाटर माफिया मुझे इस शहर में चैन से नहीं जीने देगा। इतना कहकर रॉड यहाँ से जाने लगता है। और गुल्ली बुल्ली भी जल्दी से गाड़ी लेकर डग्गन बॉस की तरफ चल देते हैं।
अरे ये क्या, सामने तो अंडर वाटर माफिया अपनी पूरी फौज के साथ खड़ा हुआ है। अंडर वाटर माफिया की इतनी बड़ी फौज देखकर गुल्ली बुल्ली के समझ में नहीं आता कि अब ये करें तो करें क्या। तभी समझदारी दिखाते हुए गुल्ली और बुल्ली दोनों ने गाड़ियां लाकर अंडर वाटर माफिया के सामने खड़ी कर दी और गाड़ी से उतरकर बाहर खड़े हो गए। और फिर अंडर वाटर माफिया गुल्ली बुल्ली के पास आता है और कहता है कि तुम दोनों ने मेरी ये गाड़ियां क्यों चोरी करी हैं और अब तुम इन्हें चुरा कर कहाँ ले जा रहे हो। अंडर वाटर माफिया की ये बात सुनकर गुल्ली समझ जाता है कि अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं। इसीलिए गुल्ली अंडर वाटर माफिया को सब सच बता देता है कि डग्गन बॉस के दबाव में आकर गुल्ली बुल्ली ने ये दोनों गाड़ियां चुराई हैं। डग्गन बॉस का नाम सुनते ही अंडर वाटर माफिया का खून खौल उठा और ये गुल्ली बुल्ली से कहता है कि तुम दोनों मेरे सबसे बड़े दुश्मन के लिए काम कर रहे हो और अब तुम्हें मेरे हाथ से कोई नहीं बचा सकता। तभी बुल्ली बात को संभालते हुए कहता है कि हम डग्गन बॉस के लिए काम नहीं करते, हम तो बस उससे ज़ॉम्बीज़ का एंटीडोट लेने गए थे, लेकिन उसने उल्टा हमारे ही एक साथी को अपनी कैद में ले लिया और हमें धमकी दी है कि अगर हम उसके लिए ये दोनों गाड़ियां नहीं लाएंगे तो वो हमारे साथी को मार देगा। गुल्ली बुल्ली की ये दुख भरी कहानी सुनकर अंडर वाटर माफिया का दिल भी पिघल जाता है और फिर अंडर वाटर माफिया गुल्ली बुल्ली से कहता है कि ठीक है, अगर अब तक तुम ये गाड़ियां डग्गन बॉस के लिए चुरा रहे थे तो अब तुम मेरे लिए ये गाड़ियां डग्गन बॉस तक पहुंचाओगे और तुम्हारे साथ मेरे आदमी भी इन गाड़ियों में छुप कर जाएंगे और डग्गन बॉस का खेल खत्म कर देंगे और अब से इस शहर में बस एक ही माफिया होगा और वो अंडर वाटर माफिया है। और फिर अंडर वाटर माफिया ने अपने प्लान के हिसाब से गुल्ली बुल्ली को अपने आदमियों के साथ डग्गन बॉस की तरफ रवाना कर दिया। कुछ दूर आते ही बुल्ली ने एक नंबर का बहाना करके गाड़ियों को आधे रास्ते में ही रुकवा दिया और गुल्ली को साइड में ले जाकर बताने लगा कि गुल्ली, अगर हम इनको डग्गन बॉस के पास ले गए और ये डग्गन बॉस को मारने में नाकाम रहे तो शॉन की जान को खतरा हो सकता है, इसीलिए तुम इनको लेकर आगे जाओ और मैं शॉर्टकट लेकर डग्गन बॉस के पास जाता हूँ और उसे पहले ही बता दूंगा कि अंडर वाटर माफिया उन गाड़ियों के साथ उसे मारने के लिए अपने आदमी भी भेज रहा है। इस तरह से डग्गन बॉस को हमारे ऊपर यकीन भी हो जाएगा और फिर शायद वो शॉन को भी छोड़ देगा। गुल्ली कहता है, बुल्ली ये तो बहुत ही बढ़िया आइडिया है, चलो फिर मैं इनको लेकर डग्गन बॉस की तरफ बढ़ता हूँ और तुम जल्दी जाकर डग्गन बॉस को अंडर वाटर माफिया के इस प्लान के बारे में बता देना। और फिर गुल्ली इन आदमियों के पास आता है और कहता है कि अचानक बुल्ली की तबीयत बहुत खराब हो गई है, इसीलिए अब मैं अकेले ही तुम लोगों को डग्गन बॉस तक ले चलूंगा। सारे आदमी गुल्ली की ये बात मान लेते हैं और गुल्ली के साथ ही डग्गन बॉस को मारने के लिए चले जाते हैं। और सबके यहाँ से जाते ही बुल्ली भी उठकर सीधा डग्गन बॉस की तरफ दौड़ लगा देता है। अच्छा होगा कि बुल्ली को रास्ते में ज़ॉम्बीज़ ना मिलें और ये सही सलामत डग्गन बॉस तक पहुँच जाए। इधर गुल्ली जैसे ही अंडर वाटर माफिया के आदमियों को लेकर डग्गन बॉस के घर तक पहुंचता है, वैसे ही सारे आदमी गाड़ी से उतरकर सीधे घर के अंदर की तरफ दौड़ लगा देते हैं। लेकिन अंदर आकर ये देखते हैं कि घर तो पूरा खाली पड़ा है। इससे पहले कि ये कुछ समझ पाते, पीछे से डग्गन बॉस अपने आदमियों के साथ आ जाता है और अंडर वाटर माफिया के सारे आदमियों को ढेर कर देता है। लगता है बुल्ली ने सही समय पर पहुंचकर पहले ही डग्गन बॉस को सारी बात बता दी है। और फिर बुल्ली डग्गन बॉस से कहता है कि हमने तुम्हारा सारा काम कर दिया है, वो गाड़ियां जो तुम्हें चाहिए थी तुम्हारे घर के बाहर खड़ी हुई हैं, तो फिर अब जल्दी से शॉन को छोड़ दो और हमें वो ज़ॉम्बीज़ का एंटीडोट भी दे दो। डग्गन बॉस कहता है कि तुमने मेरा बहुत काम किया है, तो फिर मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। और फिर डग्गन बॉस अपने आदमियों से कहता है कि इनके साथी को आजाद कर दो। और कुछ ही देर में डग्गन बॉस के आदमी शॉन को लेकर आ जाते हैं। तभी गुल्ली कहता है कि चलो अब जल्दी से हमें वो एंटीडोट भी दे दो। डग्गन बॉस कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं, चलो मेरे पीछे आओ। और फिर डग्गन बॉस गुल्ली बुल्ली और शॉन को अपने साथ ले जाने लगता है। और हेलीकॉप्टर के पास आकर डग्गन बॉस गुल्ली बुल्ली से कहता है कि यहीं रुको, मैं अभी तुम्हें एंटीडोट दे देता हूँ। इतना कहकर डग्गन बॉस हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है और कुछ ही देर में हेलीकॉप्टर यहाँ से उड़कर चला जाता है और गुल्ली बुल्ली और शॉन डग्गन बॉस को देखते ही रह जाते हैं।
तभी पीछे से डक्कन बॉस के कुछ आदमी आते हैं और गुल्ली बुल्ली और शॉन से कहते हैं कि चलो अब तुम्हारे यहाँ से जाने का टाइम आ चुका है। और फिर डक्कन बॉस के आदमी गुल्ली बुल्ली और शॉन को घर से बाहर फेंक देते हैं। गुल्ली बुल्ली ने डक्कन बॉस का इतना काम किया, फिर भी डक्कन बॉस ने गुल्ली बुल्ली को एंटीडोट नहीं दिया और अब गुल्ली बुल्ली के पास बस एक ही रास्ता बचा है। गुल्ली ने कहा बुल्ली लगता है उन्हें बुलाना ही पड़ेगा। बुल्ली कहता है ठीक है गुल्ली, तो फिर मैं फोन लगा देता हूँ।